पिछले जन्म में आत्मदाह करने के बाद उन्होंने सती के रूप में पुनर्जन्म लिया और इस बार उनका जन्म पहाड़ों के राजा हिमालय के घर हुआ। इस जन्म में उन्हें पार्वती नाम दिया गया, जबकि ब्रह्मचारिणी को इस जन्म में पार्वती नाम दिया गया। इस संदर्भ में ब्रह्म तपस्या को संदर्भित करता है, जबकि चारिणी एक महिला भक्त को संदर्भित करता है, विशेष रूप से एक गहन महिला भक्त। एक दिन नारद मुनि जी पार्वती से मिलने आए। आप इस अवतार में भी भगवान शिव से विवाह कर सकती हैं, नारद मुनि जी ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन इसके लिए आपको भयानक तपस्या से गुजरना होगा। पार्वती ने एक बार सही निर्णय लिया कि वह किसी भी प्रकार की तपस्या करने को तैयार है। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पार्वती ने एक बार सही निर्णय लिया कि वह किसी भी प्रकार की तपस्या करने को तैयार है। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। ये सिर्फ कोई तपस्या नहीं थी, उनकी तपस्या हजारों वर्षों से चल रही थी। पहले 1000 वर्षों तक उसने केवल फल और फूल खाए, अगले 100 वर्षों तक सब्जियां और अगले 3000 वर्षों तक सूखी पत्तियां खाईं। इस प्रकार की तपस्या या तपस्या अद्वितीय थी। किसी ने भी ऐसी तपस्या नहीं देखी थी और 3000 साल तक सिर्फ पत्ते खाने के बाद उन्होंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने जल भोजन त्याग दिया और उनके जीवन का लक्ष्य कठोर तपस्या बन गया। वह काफी कमजोर और कुपोषित हो गई। जब उसकी माँ उससे मिलने आई तो वह उसे देखकर चौंक गई और बोली, ओह माँ। इस टिप्पणी के परिणामस्वरूप पार्वती को कभी कभी उमा कहा जाता है। जब उसने पत्ते खाना बंद कर दिया तो उसे एक नया नाम दिया गया, अपर्णा, जिसका अर्थ है वह जो पत्तों के बिना जीवित रहती है। इतने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वह उसे देखने और उसे आशीर्वाद देने आए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव भी उसकी तपस्या के कारण खुश थे और उन दोनों को भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे इस अवतार में विवाह कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी महान त्याग, तपस्या, एकांत और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम उनसे पर्याप्त शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम अपना पूरा ध्यान भगवान के प्रति तपस्या, जिससे हम प्यार करते हैं, त्याग और अलगाव में लगा सकें। वह एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में सेनापति इस प्रकार धारण करती हैं। शांति, धन और खुशी वे सभी चीजें हैं जिनके लिए लोग उससे प्रार्थना करते हैं। कई लोग जो नवरात्रि का पालन करते हैं वे पूरे 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। वे कई बार बिना खाए पिए रह जाते हैं। वे उन दिनों देवी ब्रह्मचारिणी से शक्ति की प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपना ध्यान केंद्रित रख सकें और अपनी पसंद की किसी भी चीज से निपट सकें।